सेडसीएल हिंदी हाई स्कूल रखियाल की तरफ से इस ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम सभी लोग स्टैंडर्ड 11th के अंग्रेजी विषय द्वितीय भाषा का जो यूनिट 1 है उसका जो रीड 1 है, द जर्नी ऑफ माई लाइफ फ्रॉम अर्थ टू एवरेस्ट का अध्ययन कार्य करेंगे। सबसे पहले हम इसकी ग्लोसरी देखते हैं। इसमें पहला वर्ड है बेटा आर्टिफिशियल कृत्रिम, स्पिरिट साहस या मनोबल, माउंटेनियर पर्वतारोही, इंस्पिरेशन प्रेरणा, टग यानी खींचना, सिक्स्थ सेंस छठी इंद्री, इंस्टिंक्टली स्वभावतः, इंक्लिंग संकेत, इन अ फ्लैश तुरंत, रेस्क्यू बचाना या राहत देना, टू टेक वन ऑन सामना करना, टू साइज अप ध्यान से देखना, रेसिस्ट विरोध करना, अ मैड फ्रेंजी अत्यधिक क्रोध, ऑफ बैलेंस संतुलन खोना, पिंग पोंग एक स्थान से दूसरे स्थान कूदना, ग्रेविटेशन फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, चॉप काटना, टू गैल्वेनाइज प्रेरित करना, एम्प्यूटी अपंग, टू टेक अ शॉट प्रयास करना, स्काई रॉकेट तेज़ी से बढ़ना, एम्ब्रेस गले लगाना या आलिंगन करना, टीआरपी लोकप्रियता का एक मापन, कंसेड समर्पण करना। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स बनते हैं। टू स्नैच खींचना, अफेक्ट गलत असर पहुंचाना, अनफॉरगेटेबल अविस्मरणीय, नैरेट वर्णन करना, डोज झपकी लेना, कंपेनियन साथीदार, सिमिलर वर्ड हो गया फ्रेंड का, इसका सिमिलर वर्ड मैट भी होता है, MATE, किक लात मारना, फ्रेंजी पागलपन, इंटेंस गहन या अत्यधिक, स्क्रीम चीख, मोशनलेस गतिविहीन, फेंट बेहोश होना, बियर सहना, विलिंगनेस सहमति, एक्सपेडिशन यात्रा या सफ़र, स्पॉन्सर आर्थिक मदद करना या खर्च उठाना, सरफेस सतह, स्कॉल्ड डांटना, इंसिस्ट दबाव देना। बेटा ये जो पहला रीड है यह अरुणिमा सिन्हा जो कि एक प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं, उनके जीवन में एक समस्या आई थी, बहुत बड़ी समस्या आई थी। उस समस्या से उन्होंने किस तरह से सामना किया, किस तरह से उन्होंने एक विश्व विक्रम बनाया, किस तरह से दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई, उसके बारे में ये पूरी स्टोरी दी गई है। इस स्टोरी को 4 सीन में बांट दिया गया है। आज सबसे पहले हम लोग पहले सीन की बात करेंगे। ये अरुणिमा सिन्हा के स्वयं के शब्दों में लिखी गई कहानी है, इसलिए जहाँ पर भी इसमें आई शब्द का उपयोग होगा, सर्वनाम आई का उपयोग होगा, वो आई यानी अरुणिमा सिन्हा। क्लियर है? आगे चलते हैं। पहले हम लोग उनकी प्रस्तावना देखेंगे। अरुणिमा सिन्हा वाज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। अरुणिमा सिन्हा नेशनल लेवल की, राष्ट्रीय कक्षा की वॉलीबॉल प्लेयर थी। व्हेन शी वाज ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन, जब वह एक ट्रेन पर प्रवास कर रही थी तब सम ठग्स, ठग यानी बेटा हिंदी में भी ठग ही कहते हैं, तब कुछ ठगों ने ट्राइड प्रयास किया था, टू स्नैच हर गोल्डन चैन, उसके सोने के चैन को स्नैच खींचने का कुछ ठग लोगों ने प्रयास किया था। से फॉट बैक, वह वापस लड़ी, बट परंतु वाज थ्रोन आउट ऑफ द स्पीडिंग ट्रेन, लेकिन स्पीडिंग गति वाली ट्रेन से उसे बाहर फेंक दिया गया। एंड लॉस्ट, और उसने खो दिया, हर लेफ्ट लेग, उसके बाएं पैर को। दिस हैपन्ड, यह हुआ था, व्हेन जब शी वाज 24, वह केवल 24 साल की थी। हाउएवर, यद्यपि, दिस एक्सीडेंट, यह दुर्घटना, नेवर अफेक्टेड, बड़ा अफेक्ट यानी गलत असर पहुंचाना, इस दुर्घटना ने नेवर कभी नहीं, अफेक्टेड गलत असर पहुंचाया, हर स्पिरिट उसके मनोबल पर। 8 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन साइंस बेटा ये एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य संस्था का नाम है दिल्ली में। एन आर्टिफिशियल लेक, एक कृत्रिम पैर,
वाज फिटेड, उसे फिट लगाया गया। अ ईयर लेटर, एक साल के बाद में, शी वाज रीट्रेंड, उसे पुनः ट्रेंड प्रशिक्षित किया गया एज अ माउंटेनियर, एक पर्वतारोही के रूप में, एंड बिकेम, और वह बन गई, द फर्स्ट, पहली फीमेल महिला विथ एन आर्टिफिशियल लेग, एक कृत्रिम पैर के साथ, टू स्केल माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। दिस इज़, यह है, हर अनफॉरगेटेबल, उसका अविस्मरणीय, स्टोरी, कहानी, ऑफ आशा की, करेज, साहस की, एंड इंस्पिरेशन, प्रेरणा की, यह उसकी आशा, साहस और प्रेरणा की अविस्मरणीय कहानी है। लेट अस रीड, चलो हम रीड पढ़ते हैं। 4 सीन्स ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन की 4 दृश्यों को नरेटेड, वर्णन किया गया, इन हर ओन वर्ड्स, उसके ओन, स्वयं के वर्ड्स, शब्दों में। अब यहाँ से 4 सीन शुरू हो रहे हैं, जिसमें पहला सीन आ रहा है। अब यहाँ से सर्वनाम आई का उपयोग होगा, और वो सर्वनाम आई जो है वो अरुणिमा सिन्हा के लिए उपयोग किया गया है। आई हैड स्टार्टेड डोजिंग, बेटा डोज यानी झपकी लेना। आई हैड स्टार्टेड डोजिंग, मैंने झपकी लेना शुरू कर दिया था। माई आइज़ वर क्लोज्ड, मेरी आँखों को बंद कर लिया गया था। बट माई माइंड, लेकिन मेरा दिमाग, वाज अवेक, वह जागृत था, वह जग रहा था। आई रिमेंबर, मैं याद करती हूँ। समवन सेइंग दैट, समवन, कोई एक, सेइंग, कह रहा था, दैट की, बरेली वुड कम आफ्टर सम टाइम, कि बरेली, बड़ा बरेली एक स्थान का नाम है। प्राचीन समय में बरेली जो था वह अपने झुमकों के लिए प्रख्यात माना जाता था। बरेली वुड कम आफ्टर सम टाइम, बरेली कुछ समय के बाद आएगा। आई वॉज इन डीप थॉट, मैं डीप, गहरे, थॉट, विचारों में थी। व्हेन आई फेल्ट, जब मैंने महसूस किया, बटा फेल्ट पास्ट टेंस से फील का, फील यानी महसूस करना, फेल्ट यानी महसूस किया था। अ हैंड, एक हाथ, टगिंग, खींच रहा था, एट माई गोल्ड चैन, मेरे सोने के चैन को। अ गर्ल्स, एक लड़की का, सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री, इज ऑलवेज हर बेस्ट कंपेनियन, वह ऑलवेज, हमेशा, उसका बेस्ट, उसका श्रेष्ठ, कंपेनियन, साथीदार होता है। आई इंस्टिंक्टली, मैंने स्वभाव के अनुसार, ओपन माई आइस, मेरी आँखों को खोला, एंड सो, बड़ा सो पास्ट टेंस से सीखा, और मैंने देखा। 4 और 5 यंग मैन, 4 या 5 जवान व्यक्तियों को, आदमियों को, अराउंड मी, मेरे चारों तरफ। दियर ड्रंकन लुक्स, बड़ा ड्रंकन यानी दारू पिया हुआ, दियर ड्रंकन लुक्स, उनका दारू पिया हुआ चेहरा, एंड बिहेवियर, और व्यवहार ने, गेव मी, मुझे दिया, एन इंक्लिंग, एक संकेत, एक इशारा, ऑफ दियर इंटेंशन, उनके इरादे का। आई स्टूड अप इन अ फ्लेस, बड़ा इन अ फ्लेस यानी तुरंत, मैं तुरंत स्टूड अप, खड़ी हो गई, टू टेल देम, उनको टेल, बताने के लिए, दैट की, आई हैड नो इंटेंशन, कि मुझे कोई इंटेंशन, इरादा नहीं था, और पार्टिंग, अलग करने का, विद माई चैन, मेरे चैन को। सो, इसलिए, दे केम टुगेदर एट मी, इसलिए वे मेरी तरफ आए, यानी उन लोगों ने प्रयास किया कि वे अरुणिमा सिन्हा की जो सोने की चैन थी उसको खींच लें, लेकिन इन्होंने भी इरादा बना लिया था कि भाई किसी भी कीमत पर मैं मेरे सोने की चैन को मुझसे अलग होने दूंगी नहीं। इवन दो, बड़ा इवन दो भी सिमिलर वर्ड है हाउ एवर का, ऑल दो का। इवन दो, यद्यपि, द कंपार्टमेंट, बड़ा कंपार्टमेंट रेलगाड़ी का जो डब्बा होता है उसको कंपार्टमेंट बोलते हैं। इवन दो, यद्यपि, द कंपार्टमेंट, डब्बा, वाज फुल, भरा हुआ था, बोले यद्यपि डब्बा भरा हुआ था, परंतु नन ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स, बड़ा फेलो यानी साथी, पैसेंजर्स यानी यात्री, परंतु मेरे साथी यात्रियों में से नन, किसी ने भी नहीं, गोट अप, वो खड़े नहीं हुए, टू इवन इंक्वायर, पूछताछ करने के लिए, व्हाट वाज हैपनिंग, कि भाई क्या हो रहा था, फॉरगेट, तो भूल जाइए, अबाउट दियर कमिंग, उनके आने के लिए, टू माई रेस्क्यू, मेरे राहत के लिए, मेरे बचाव के लिए। आई हैड नो ऑप्शन, मेरे पास विकल्प नहीं था, बट टू टेक देम ऑन, लेकिन उन्हें टेक ऑन, उनका सामना करना था।
सो आई कॉट अ यूथ, इसलिए मैंने एक यूथ को, एक जवान व्यक्ति को कॉट पकड़ लिया। हु वाज ट्राइंग, जो कि प्रयास कर रहा था, टू साइज मी अप, बड़ा साइज अप करना, ध्यान से देखना या ऊपर से नीचे तक देखना। जो मुझे ध्यान से देख रहा था उसे मैंने पकड़ लिया। बाय हिज कॉलर, उसके कॉलर से, उसके गिरेबान से। एंड पुश्ड हिम बैक, बड़ा पुश बैक करना, पीछे की तरफ धक्का मार देना, और मैंने उसे पीछे की तरफ धक्का मार दिया। आई किक्ड, मैंने लात मारी। अ कपल ऑफ अदर्स, दूसरे भी 2 लात मैंने उसको मारी। एन एक्सेप्शनल बैटल, बड़ा एक्सेप्शनल यानी गहन, बैटल यानी युद्ध, एक गहन युद्ध हैड बिगन, शुरू हो गया था। इनसाइड द ट्रेन, रेलगाड़ी के अंदर। ऑन द मूव, जो कि रेलगाड़ी मूव चल रही थी। द वॉल्वेस, भेड़िए। मेड, उन्होंने बनाया। अनदर अटेम्प्ट, दूसरा प्रयास। टू स्नैच, खींचने का। माई चेन, मेरे चैन को। स्टिल, परंतु। आई रेसिस्टेड, मैंने विरोध किया। अनटिल, तब तक। वन ऑफ देम, जब तक उसमें से एक ने नहीं। ड्रिवन बाय अ फ्रेंजी गेव, ड्रिवन प्राप्त किया। बाय अ फ्रेंजी, एक पागलपन की तरह। गेव, दिया। मी एन एक्स्ट्रा हार्ड किक, जब तक मुझे एक जोड़ का उसने लात नहीं मारा तब तक मैंने मेरा पूरा प्रयास किया। यूजिंग, उपयोग करते हुए। ऑल हिज फोर्स, उसके पूरे बल को। ऑफ बैलेंस, असंतुलित होकर के। आई, मैंने। कुड नॉट रिकवर इन टाइम, मैं समय पर संतुलन नहीं बना सकती थी। आई लिटरली फ्लीव आउट ऑफ द ट्रेन, मुझे पूर्ण रूप से ट्रेन में से बाहर फेंक दिया गया था। स्टिल होल्डिंग, अभी भी होल्ड पकड़ कर रखी थी। माई मोबाइल फ़ोन, मेरे मोबाइल फ़ोन को। आई वॉज, मैं थी। मिड एयर, मैं हवा के बीच में थी। व्हेन आई फ्लीव, जब मैं उड़ी। राइट इनटू अनदर ट्रेन, बिल्कुल दूसरे ट्रेन की तरफ। मूविंग, जो कि चल रही थी। ऑन द नेक्स्ट ट्रैक, अगली लोहे की पटरी पर। माई बॉडी हिट, मेरे शरीर ने हिट मारा। द मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन, यहाँ पर स्टील जो दिया हुआ है, यानी स्टील से बनी हुई रेलगाड़ी। माई बॉडी हिट द मूविंग स्टील, मेरे शरीर ने चलती हुई रेलगाड़ी को, जो स्टील से बनी हुई रेलगाड़ी थी, उससे मेरा शरीर जो था हिट, टकराया। एंड रीबाउंडेड, और वह पुनः कूदा। टू माई ट्रेन, मेरी ट्रेन की तरफ। दिस पिंग पोंग, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक कूदना। मस्ट हैव कंटिन्यूड, यह जरूर जारी रहा। फॉर सेवरल सेकेंड्स, कई सेकेंडों तक। बिफोर, उसके पहले। ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल ने। पुल्ड मी डाउन, मुझे नीचे की तरफ खींचा उसके पहले। डिस्पाइट, उसके बावजूद। माई एफर्ट्स, मेरे प्रयासों के। माई लेफ्ट लेग, मेरा बायां पैर। फेल, गिर पड़ा। ऑन द ट्रैक, लोहे की पटरी पर। घच, बेटा जब कोई भी वस्तु कटती है तो वहाँ पर इस शब्द का उपयोग किया जाता है। घच, कटने की आवाज़। दैट वाज द साउंड ऑफ माई लेग गेटिंग चॉप्ड, यह साउंड, आवाज़ था। माई लेग, मेरे पैर का। गेटिंग चॉप्ड, जिसे काट दिया गया। देयर वाज नो वन, वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था। टू हियर माई इंटेंस स्क्रीम, मेरे इंटेंस, गहन, गंभीर स्क्रीम, चीख को सुनने वाला वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि वह अकेली थी, 2 पटरियों के बीच में थी। आई ले, बेटा यहाँ पर लेड होना चाहिए था। आई लेड, मैं पड़ी हुई थी। मोशनलेस, गतिविहीन। फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए। वॉचिंग, देख रही थी। द रेड टेल लाइट ऑफ द ट्रेन, मैं ट्रेन, रेलगाड़ी के रेड, लाल, टेल, पीछे की लाइट को देख रही थी। आपने देखा होगा ट्रेन जो होती है, रेलगाड़ी जो होती है, उसका जो पीछे का हिस्सा होता है वहाँ पर एक लाल रंग की लाइट जलती है। बोले मैं उस लाल रंग की लाइट को देख रही थी। अनटिल, मैंने तब तक उसे देखा। इट डिम्ड, जब तक वह लाइट डिम, धुंधली नहीं हो गई। एंड फेडेड, और एकदम फेडेड, बड़ा फेड होना, शांत हो जाना, धुंधला हो जाना, जब तक शांत नहीं हो गया। इनटू डार्कनेस, अंधेरे में। देन, उसके बाद। आई फेंटेड,
और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। तो जो पहला सीन है इसमें अरुणिमा सिन्हा ने ये बताया है कि किस तरह से उसका जीवन एक सामान्य चल रहा था, किस तरह से वो ट्रेन में प्रवास कर रही थी, किस तरह से कुछ गंदे लोगों ने, कुछ ठग्स ने उसके चैन को खींचने का प्रयास किया और किस तरह से उसे गंभीर दुर्घटना का सामना करना पड़ा। अब जो दूसरा, तीसरा और चौथा सीन आएगा उसमें हम आगे उसकी ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे।